हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका मूल कारण हमारे पेट या कब्ज़ का माना जाता है। हमारा पाचन तंत्र अगर ख़राब हो जाता है और हम जो खाते हैं या पीते हैं वो सड़ता है और पचता नहीं है, तो ऐसे में हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अर्थराइटिस, बवासीर, अफरा, गैस का बनना, सिर दर्द, आँखों की जलन, पैरों में जलन इत्यादि रोग हमें होने लगते हैं। तो ऐसे रोग ना हो तो इसके लिए हमें पेट साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पेट साफ़ करने के लिए हम आपको एक ऐसी औषधि से परिचित करवाने वाले हैं जिसके प्रयोग से आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वनस्पति को आप किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके गुणधर्म क्या है और इसकी जो मात्रा है कितनी है और इसके नुकसान कौन कौन से हैं और किन किन लोगों को इससे बचना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको हम निशोत, रिसोत, त्रिव्रत, त्रिधारा, सरला, चीनी श्यामा, मसूर बल्लिका और इसको अंग्रेजी में बॉक्सड्रप वाइन और इसका वर्टिकल नाम ओपराक्यूलिनिया टर्मिन्थम है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप किसी विशेष जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं या इस वीडियो को आपने देखा इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं या इसको जड़ी बूटी को किस रोग में ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपका जो कमेंट है हम उस लोगों तक पहुंचा सकें। ये जो वनस्पति है ये भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिलती है और ये बारिश के बाद उग जाती है और ये गर्मियों में सूख जाती है। तो इस टाइम में जनवरी का महीना चल रहा है, तो इसमें जो पत्ते हैं और इसके जो फूल हैं वो सूख चुके हैं और इसके फल और बीज इस टाइम तैयार हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी लता में आप देख लें ये त्रिधारा बनी होती है, इसलिए इसको त्रिधारा के नाम से जानते हैं। और ये लता आपके आसपास जो खाली जगह है वहाँ ज़मीन पर पौड़ जाती है और ये पेड़ों पर, लताओं पर, झाड़ियों के ऊपर भी ये पौड़ जाती है। इसको हमारे यहाँ क्षेत्र में जानवरों के भोजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो 3 प्रजातियाँ बताई गई हैं इसमें सफ़ेद, काली और लाल। तो इसमें जो औषधि दृष्टि से सबसे अच्छी निशोध मानी जाती है वो सफ़ेद निशोध मानी जाती है। जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद निशोध है। इसके जो फूल हैं ये घंटे के आकार के होते हैं और इसके जो फल हैं ये गोलाकार हो जाते हैं और इसके अंदर से 4 बीज निकलते हैं जो कच्चे होने पर हरे होते हैं और सूख जाने पर ये काले पड़ जाते हैं। तो इस वनस्पति का जो प्रयोग है इसकी छाल, इसके पत्ते और इसकी जड़ का सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस निशोध का प्रयोग पेट साफ करने के लिए किया जाता है, साथ साथ और कई बीमारियों में भी किया जाता है। तो इस वनस्पति का जो स्वाद है कड़वा होता है और ये तासीर में गर्म होती है और तीक्ष्ण होती है, इसलिए इसको कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यूरोप कंट्रियों में जहां जानलेपा या आप कह सकते हैं जमाल घोटे का उपयोग किया जाता है, वहीं इंडिया में इस निशोत या त्रिव्रत का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी जो यहाँ पेट साफ करने की जितनी भी औषधियाँ मिलती हैं उसमें त्रिव्रत या निशोत का प्रयोग किया जाता है। तो ये मृद विरेचन है, ये पेट में जाके किसी भी प्रकार की उपद्रव नहीं फैलाती और ये सुबह के लिए पेट बहुत अच्छे से साफ करती है। तो इसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके आंतों के लिए भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप इसका एकल औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, अगर आपको पेट में जलन या ऐंठन होती है तो आप इसका प्रयोग अदरक के साथ कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग अदरक के साथ करते हैं तो आपको पेट में किसी भी प्रकार के ऐंठन या दर्द की संभावना नहीं होती है। पेट में अपच, गैस बनने पर आप इसके पत्तों की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपके पाचन शक्ति कमज़ोर है, आपको खाना खाया पिया पचता नहीं है, तो आप ऐसे में इसको शोट और इसकी जड़ का उपयोग 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। पुराने से पुरानी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने पर आप 1 से 2 ग्राम इसका निशोत का जो चूर्ण है ले लें और इसका 1/4 भाग आप दालचीनी और इसका तेजपत्र और काली मिर्च का चूर्ण आप मिलाकर
और शहद के साथ आप सेवन करते हैं तो आपके पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ आप इसका प्रयोग पेट के कीड़े नष्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसकी जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम आप छाछ के साथ सेवन करते हैं तो आपके पेट के जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आर्थराइटिस या यूरिक एसिड आम बात होने पर आप इस जो जड़ी है इसका चूर्ण ले लें करीब 1 ग्राम, और ये ब्राहीकंद और गोखरू के काढ़े के साथ आप सेवन करते हैं तो आपके आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ देखने को मिलता है। जब आपका पेट साफ नहीं होता है और आपका ब्लड दूषित हो जाता है तो ऐसे में आपके स्किन पर जो दाग धब्बे या फोड़ा फुंसी होने लगते हैं, तो ऐसे में आप इसकी जड़ 1 से 2 ग्राम और संभाग हर्तकी का चूर्ण दोनों को मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपका पेट साफ होता है, जो आपका खून है वो भी प्यूरिफाई होता है और आपके शरीर में जो भी पिंपल या फोड़ा फुंसी थे वो ठीक हो जाते हैं। बुखार उतारने के लिए आप इसका चूर्ण 1 से 2 ग्राम शहद के साथ सेवन करते हैं तो आपके बुखार भी उतर जाता है। आपके ब्लड में अगर पित्त की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसे में आपके नाक, मुंह या कान या शरीर के किसी अन्य भाग से भी रक्त निकलने लगता है तो आप ऐसे में इस निशोथ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम और इसका क्वाथ आप 10 ml की मात्रा में आप शक्कर मिलाकर सेवन करते हैं तो आपके रक्त पित्त में भी बहुत लाभ देखने को मिलता है। तो इस निशोथ का जो प्रयोग है पेट साफ करने के लिए किया जाता है। अगर आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको दस्त या पेट में मरोड़ या दर्द उल्टी हो सकती है, तो आप ऐसे में इसकी मात्रा जितनी बताई गई है उसके साथ करें। अगर गलती से भी आप इसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो आप इसके जो दर्द है उसको नष्ट करने के लिए आप बबूल का गोंद या बेल की गिरी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको निशोथ नहीं मिलती है तो आपके प्रतिनिधि के रूप में आप काला दाना का सेवन कर सकते हैं। तो काला दाना के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके काला दाना के परिचय, उसके गुण दोष और उसके धर्म के बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही साथ इस निशोथ का प्रयोग जिनको कोलाइटिस है या जो छोटे बच्चे हैं जिनको अतिसार है, गृहिणी का रोग है या बार बार दस्त होती है, या जो माताएं गर्भावस्था धारण कर चुकी हैं उनको इसका सेवन नहीं करना होता है। अगर आप इसका सेवन किसी विशेष बीमारी में करना चाहते हैं तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या जड़ी बूटी जानकार की निगरानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस निशोथ के बारे में आप क्या जानते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।